मनीष जी ने जो एक सवाल पूछा कि क्या बसों और ट्रेनों के ऐलान में देरी हुई, इस सवाल का जवाब। देखिए, अब उस विषय पे मैं तू मैं नहीं आना चाहता हूं। सबको मालूम है कि मैंने खुद हजारीबाग रामगढ़ अपने जिले में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 60,000 लोगों की सूची भेजी है। 20,000 लोग सिर्फ मुंबई में हैं और मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप ट्रेन का आदेश दे दें। राज्य सरकार तैयार है, रेल मंत्रालय तैयार है, सिर्फ झारखंड सरकार आदेश दे, चिट्ठी लिखे और उनकी व्यवस्था क्वारंटीन का काम कर ले तो जो 60,000 लोग हजारीबाग रामगढ़ के हैं वो वापस झारखंड लौट सकते हैं। वैसे ही 6 लाख और लोग हैं जिन्होंने सूची दी हुई है, झारखंड के सरकार के पोर्टल पे दी हुई है। लेकिन जब तक झारखंड सरकार ट्रेनों के लिए आदेश नहीं देगी तो वो ट्रेन नहीं चल सकती। ठीक है, यही से वो अगला सवाल ने कह दिया है कि ट्रेनें तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। यही बात रेल मंत्री भी कह रहे हैं मनीष जी। जो राज्य सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी का क्या? वो सीधा कह रहे हैं कि जितनी ट्रेनें मैं दे सकता हूं उतनी ट्रेनें, चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे पश्चिम बंगाल सरकार हो, पंजाब, उन्होंने 4 राज्यों का नाम लिया है और वो साफ कह रहे हैं कि जितने ट्रेनों की मैं सहायता दे सकता हूं वो बुला ही नहीं रहे, मांग ही नहीं रहे, वो श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचा ही नहीं रहे उन ट्रेनों से। तो राज्यों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अंजना जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये जो त्रासदी है वो आज तो शुरू नहीं हुई। लॉकडाउन तो 28 मार्च को ही टूट गया था। 24 मार्च को लॉकडाउन लगा, 28 मार्च को टूट गया और दिल्ली में जिन अफसरों ने उन श्रमिकों को राहत देने की कोशिश की, उनको बसें दी कि भाई आप आगे जा सके, आपने उनके साथ क्या किया? आपने उनको निलंबित कर दिया। 24 मार्च से आप इस पूरे मुल्क को गाइडलाइंस के तहत मनीष जी, एक काउंटर पॉइंट है। मनीष जी, आपको टोक के एक काउंटर पॉइंट है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। चूंकि आपने दिल्ली का जिक्र किया है तो वो एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि लॉकडाउन के नियम तोड़कर बिना तैयारी के उन्हें बॉर्डर पर पहुंचाया गया। अब वहां पर लोगों का हुजूम पहुंच गया, जबकि आगे की तैयारी थी नहीं। तो उस त्रासदी को आपको समझना होगा, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होना चाहिए। अगर डीटीसी बसों में भरकर मजदूरों को बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया और वहां से आगे का इंतजाम ही नहीं था, तो आप भी मुझसे सहमत होंगे कि ये गलत कदम था। अंजना जी, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। मैं दिल्ली की सरकार की हिमायत नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति पैदल चल रहे थे, अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती थी? आपकी यही जिम्मेदारी बनती थी कि या तो आप उनको रोकते, या आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि उनके जाने की व्यवस्था करते। आज भी तो आप जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप 28 मार्च से 24 मार्च से इस देश को एनडीएमए की गाइडलाइंस के तहत चला रहे हैं। आपको मालूम है कि आपके लॉकडाउन के बावजूद लाखों लाखों लोग घर पैदल चल के जा रहे हैं। कोई गेहूं के खेत से जा रहा है, कोई गन्ने के खेत से जा रहा है, क्योंकि सड़क पर आपकी पुलिस उनको पीटती है, उनको आप ब्लीचिंग पाउडर से नहलाते हैं। तो मुझे एक बात नहीं समझ आती कि उन एनडीएमए गाइडलाइंस के तहत आपने राज्य सरकारों को ये हिदायत क्यों नहीं दी कि आपके पास इतनी बसेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट बसेस है, उन आप सारी बसेस को कमांडियर करके एक राज्य के एक बॉर्डर से लेकर दूसरे बॉर्डर तक उनको पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए। वहां से अगली राज्य सरकार उठा के अपने बॉर्डर तक पहुंचाए। आपको ये भी ये बात मालूम है कि जितने लोग सड़क पे निकले हुए हैं, आपका जो रेल नेटवर्क है, क्या आपका रेल नेटवर्क 3 करोड़ 90 लाख लोगों को अपने घर तक पहुंचा देगा? जब से रेलगाड़ियां शुरू हुई हैं, कितने लोगों को आपने घर तक पहुंचाया है? 10 लाख लोगों को। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े आपके वित्त मंत्री के हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये कहना हमने 10 लाख लोगों को घर पे पहुंचा दिया है। 10 लाख, 4 करोड़ में से 10 लाख, बाकी 3 करोड़ 90 लाख को तो आपने सड़क पे छोड़ दिया। और आप मनरेगा की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सियासत नहीं करना चाहता, पर उसी मनरेगा के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा में कहा था वो जग जाहिर है। आज आप उस मनरेगा का अगर सहारा ले रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आंकड़े देखिए मार्च और अप्रैल के। मार्च में कितने मैन डेज काम जनरेट हुआ था, अप्रैल में कितने मैन डेज काम जनरेट हुआ है। 90% का उसमें गिरावट है। आपके पास वो सारे मस्टर रोल्स हैं, जॉब कार्ड्स बने हुए हैं। आप उनको अगले 2 महीने की वेज एडवांस क्यों नहीं दे देते? बाद में काम करवा लीजिएगा।
आपके पास सारा डेटा है। आप लोन मेला लगाने की जगह जिस गरीब को सहायता की जरूरत है, आप उसको ऋण देना चाहते हैं। ये किस तरह की ठीक है, की आर्थिक नीति हम चला रहे हैं? ठीक है।